हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स के पेपर को लेके। पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं कि कैसा आप लोग का पेपर था एंड हार्डनेस वगैरह के बारे में बात करेंगे। वैसे हमने बहुत सारे इंप्रूवमेंट स्टूडेंट से बात किया जो पिछली बार बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे परसेंटेज लाए थे, बट इस बार फिर से फिजिक्स में पेपर देते। उनका कहना ये है कि पेपर काफ़ी टफ था और जो है पेपर में स्कोर उतना नहीं आ पाएगा जितना पिछली बार इवेंट कर लिया था उन्होंने। तो आपका क्या रिव्यू है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी कॉपी चेकिंग कैसे होनी है, आप लोग को ग्रेस मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ऑप्शंस क्या अवेलेबल है कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग के लिए हर तरीके के सॉल्यूशंस हम लोग निकाल के लाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। तो एमसीक्यू जो थे, कहा जा सकता है कि जेईई मेंस लेवल पे था, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे दिखे हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट डायरेक्टली तो नहीं कर सकते थे बेसिक एजुकेशन से। अब मैं यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चंस के आंसर्स तो नहीं देने वाला हूँ, बट यहाँ पे जो है जिस तरीके का पेपर आता है, एमसीक्यूज को छोड़ते हैं, एसएसआर रीजन को छोड़ते हैं, बाकी जब हम लोग ने सेक्शन बी में एंट्री लिया तो पेपर थोड़ा मुश्किल लगने लगा पहले ही। जहाँ पे पिछली बार का पेपर से अगर कंपेयर करते हैं तो पेपर बहुत आसान था। ठीक है, अब यहाँ पे पेपर मुश्किल होने के साथ साथ आप लोग का थोड़ा लेंथी भी था। मतलब अगर आपने सही से प्लानिंग करके नहीं पेपर को अटेम्प्ट किया होगा तो आपको जो है टाइम लग गया होगा या क्वेश्चन छूट भी गए होंगे। बाकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो आए हुए हैं, आप में काफ़ी स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर भी कर रहे हो जिन्होंने अच्छे से फोकस करके पढ़ाई कर लिया था। अब समझते हैं सिचुएशंस को। अगर इस बार आपने पहली बार बोर्ड एग्जाम दिया था और फिजिक्स में जो है आपको लग रहा है कि कंपार्टमेंट आ जाएगा, तो उसमें आप लोग को जो है ग्रेस मार्क्स का प्रोविजन रहेगा। मतलब ये हो सकता है कि 23 आप लोग का जो पासिंग मार्क्स होता है वो आ जाए, सबको आ जाए, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जिन्होंने अटेम्प्ट किया है। मतलब आप में से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने तो ये कंफर्म किया कि मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, पूरा कुछ लिख ही नहीं पाया, तो समझ ही नहीं आ रहा पेपर में। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ था नहीं कि जो समझ नहीं आया, मतलब मोस्टली पेपर्स हो जाना चाहिए था। बट अगर आपने 20 के आसपास जा रहे होंगे तो आपको ग्रेस मार्क्स तो मिल ही जाएगा 23 पास होने के लिए। तो ग्रेस मार्क्स यहाँ पे समझा जा सकता है। उसके साथ साथ अगर आपने अटेम्प्ट किया है और क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ करने की कोशिश किया है, रिलेटेबल थिंग्स लिखा हुआ है, तो उस पर भी मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आपका उतना कैलकुलेशन जो है 30 के आसपास है या 35 तक आपको लग रहा है कि करेक्टली करके आए हो, मतलब अच्छे से करके आए हो, तो आप आसानी से समझ सकते हो कि आपका 50 के आसपास स्कोर बन रहा होगा इसमें, 70 आउट ऑफ 50। अगर 70 आउट ऑफ 50 बन रहा है तो ऑब्वियसली आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल था, तो ओवरऑल आपका 80 के आसपास आ रहा होगा। बट अगर आपने 50 के आसपास करेक्टली करके आए हो तो कोई नहीं रोक सकता आपका 90 प्लस फिजिक्स में लेके जाने का, क्योंकि ये तो करेक्टली हो गया ना। उसके बाद से जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, उस पर भी आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। कॉपी चेकिंग में बहुत आसानी से सब चीज़ें मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगर इनकेस किसी वजह से आपने पेपर में कुछ भी नहीं करके आए हो, आप में से कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी प्रॉब्लम की वजह से या तैयारी नहीं थी तो नहीं कर पाए हो, तो आप लोग को जो है जुलाई में एक वो मिलेगा, चांस मिलेगा कंपार्टमेंट देने के लिए। इनकेस अगर वो रह गया तो ये कंपार्टमेंट रहेगा, फिजिक्स के लिए दे सकते हो। अगर जुलाई में कंपार्टमेंट में आप अटेंड नहीं कर पाते हो तो फिर से आपको मार्च में जो होता है ना, फरवरी मार्च पेपर 25 वाला, उसमें आपको मौका मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें रहते हैं। बट इस बार अगर आपने इम्प्रूवमेंट दिए थे और फिजिक्स में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है तो आपको इम्प्रूवमेंट का कोई चांस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप लेके परेशान नहीं होना कि अब चांस नहीं है तो मेरा क्या होना है। आपके लिए बहुत सारे अवेलेबल होते हैं कॉलेजेस दूसरे जहाँ पे हो सकता है, या बाकी जो सब्जेक्ट्स आपके अवेलेबल बचे हुए हैं उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस करके एंड देन अपने इम्प्रूवमेंट वाले मार्क्स को गैदर कर सकते हो, जो आपका 75 प्लस परसेंटेज को मेंटेन करेगा। ठीक है, अभी जो पेपर्स हमने देखा तो इसमें जो ये चीज़ें मेरे को दिख रहा था कि अगर 4-5 नंबर के क्वेश्चन जो थे ना, उसमें भी आपको काफ़ी लेंथी चीज़ें मिल गया था। अभी आपका क्या रिव्यू है वो मेरे को आप एक बार बता दो नीचे कमेंट करके। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट्स वगैरह है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, हम लोग हर जगह अवेलेबल है। 1-on-1 भी आपको चीज़ें समझाते हैं, तो आप जो है हमारे वेबसाइट पे ज्वाइन कर सकते हो, doonwinner.in पे जाके। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।